मैं अनुरोध करता हूँ स्वागत करें। जोरदार तालियां इन कवि मित्रों के लिए, जोरदार तालियां। तमाम दुनिया के हमारे किशोर भाई का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी होली की स्वागत करें भाई डॉक्टर नहीं रखता हूं, 4 पंक्तियां देता हूं। आज इस होली के पावन पर्व पर इन 4 पंक्तियों से बढ़कर कोई पंक्ति नहीं हो सकती। अगर आप तक पहुंचे, मैं ये पंक्तियां पढ़ूंगा दोस्तों, आपको लगेगा राजेश खुजल ये पंक्ति तेरी नहीं हो सकती। ये पंक्ति तो पूरे हिंदुस्तान की पंक्ति है, हिंदुस्तान की हर माता बहन की पंक्ति है, हिंदुस्तान के हर बच्चे की पंक्ति है, हिंदुस्तान की हर बुजुर्ग की पंक्ति है। पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं और सुनिएगा। खिलता हुआ एक चमन मांगते हैं, खिलता हुआ एक चमन मांगते हैं, रोटी मकान वसन मांगते हैं, नहीं मांगते हैं ये मंदिर ये मस्जिद, नहीं मांगते हैं ये मंदिर ये मस्जिद, कि हम तो वतन में अमन मांगते, वाह वाह, कि हम तो वतन में अमन मांगते हैं। विश्व के अंदर 7 आश्चर्य हैं दोस्तों। 8वां आश्चर्य बताता हूं। अगर बात आपको अच्छी लगे कि यह 8वां आश्चर्य है तो इतनी जोर से तालियां बजा देना कि आवाज दिल्ली तक पहुंच जाए। पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा। मंच का समर्थन मांगता हूं। होता है चूर कैसे अभिमान देखिए, होता है चूर कैसे अभिमान देखिए, झुकता हुआ जमीन पर आसमान देखिए, गरिया 8वां अजूबा तुमको है देखना, तो संसद में डाकुओं का सम्मान देखिए, तो संसद में डाकुओं का सम्मान देखिए। रिपीट करूं क्यों? पहली बार सुना नहीं था क्या? वंस मोर। इस वंस मोर के चक्कर में देश की संख्या कितनी होगी मालूम है? होता है चूर कैसे अभिमान देखिए, झुकता हुआ जमीन पर आसमान देखिए, गरिया 8वां अजूबा तुमको है देखना, तो संसद में डाकुओं का सम्मान देखिए। अगर तरन्नुम में कोई बात कही जाती है तो दोस्तों बहुत अच्छी लगती है, अंतरात्मा खुश हो जाती है। संगीत होती है ऐसी चीजें। मैं गा के बात करता हूँ, तरन्नुम में बात करता हूँ। मेरे मोहल्ले में तो दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति था जो रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई बात करता था तो गा के करता था। बीवी से खाना मांगता था तो गा के मांगता था, पड़ोसियों से लड़ाई हो जाती थी तो गा गा के लड़ता था, बच्चों को डांटता था तो गा गा के डांटता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे सूचना दी, बोली सुनो जी,
तुम पिता बनने वाले हो। भाई साहब, आदमी की छाती छोड़ जाती है। कोई औरत या अपने पति से ये कह दे कि तुम पिता बनने वाले हो, मगर कमबख्त की आदत ही बात करके नहीं थी, गा के बात करता था। पत्नी ने सुख सूचना दी कि तुम पिता बनने वाले, और देखो किस अंदाज में अपनी पत्नी से बात कर रहा है। आप तक बात पहुंचे तो तालियों का महोत्सव होना चाहिए। उसकी पत्नी ने सुख सूचना दी कि तुम पिता बनने वाले हो। अब देखो किस अंदाज में बात कर रहा है। ये क्या हुआ, वाह, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ओ बोलो, कुछ तो बोलो, क्या बात, वाह, ये क्या हुआ। पत्नी उस दिन बड़े मूड में बैठी हुई थी। बोले कितना बदतमीज आदमी है, इतनी अच्छी सूचना दी और नालायक कैसे बात कर रहा है। आज जरा मैं भी इसे गा के जवाब देती हूँ। महोत्सव होना चाहिए अगर उसकी पत्नी का जवाब आप तक पहुंचे तो। एक एक हाथ उठना चाहिए। जो जवाब उसकी पत्नी ने दिया उस व्यक्ति के लिए इससे बढ़िया कोई जवाब नहीं हो सकता था। उसकी पत्नी ने जो जवाब सुना दिया उसको वो सुनिएगा। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। हंसने हंसाने के लिए दोस्तों किसी कविता की जरूरत नहीं होती है। हंसी कहीं से भी उठ जाती है, हंसी आपके बीच में से निकल आती है। मुझे याद है कि 4 देशों के लोग इकट्ठे हो गए और अपने अपने देश के जानवरों की तारीफ करने लगे। जापान का बोला मेरे देश के अंदर बंदर पतंग उड़ाते हैं, तो जर्मन का बोला मेरे देश के अंदर मछलियां हवा में उड़ती हैं। अमेरिका का बोला मेरे देश के अंदर हाथी कार चलाते हैं। हिंदुस्तानी का जवाब सुनना, एक एक हाथ नहीं रुकना चाहिए ताली बजाए बिना। हिंदुस्तानी बोला मेरे देश में गधे सरकार चलाते हैं। क्या कहना है। और हमारे बीच में आ रहे हैं सुनील पाल, जोरदार तालियां बजा के स्वागत करते हैं। और अतुल पाठक जी, किशोर वाधवानी जी से निवेदन करता हूं कि उनका स्वागत करें। और वैभव शर्मा जी से मैं अनुरोध करता हूं स्वागत करें। जोरदार तालियां इन कवि मित्रों के लिए, जोरदार तालियां। तमाम दुनिया के हमारे किशोर भाई का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी होली की महफिल सजाई है। तो किशोर के नाम पे शोर हो जाए नहीं? किशोर भाई, ये अपोजिशन पार्टी के लोग लगते हैं। पहली बार ऐसा कोई गिफ्ट मिला जिससे कुछ बन सकता है। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर सब्जी वाला तो नहीं कोई? अच्छा, हो गई है कोई सब्जी देने बाकी है? मुझे पता है टमाटर तो आपने रखे होंगे और कुछ लोगों ने अंडे भी रखे होंगे। बहरहाल पूरे साल भर की सब्जियां मिल रही मुझे। ये महाबांगड़ों की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। जोरदार तालियां बजाएं। किशोर भाई, अब 2 बोरा चावल और गेहूं भी दे दो। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। इतने सत्कार के बाद अब इतना सब कुछ मिल गया है तो अब कौन काम करे, जा रहा हूं वापस। धन्यवाद। कवियों को हम सुनते हैं और इनसे सीखते हैं। जोरदार तालियां प्लीज, थैंक यू वेरी मच। बड़े कलाकारों के होते हुए भी आप कवियों को इस अंदाज में सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाओ दोस्तों। ऐसा संगम देखने को कहीं नहीं मिलेगा कि कवियों के बीच में अगर फिल्मों के कलाकार आते हैं तो दोनों को समान सम्मान दिया जाता है। आज मैं इंदौर की धरती पे पहली बार देख रहा हूं। मंच का आशीर्वाद मांगता हूं और अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मन की पीड़ाएं होती हैं
अंदर आत्मा से आवाजें निकलती हैं, कहना पड़ता है। घर से निकला तो एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे हाथ देकर रोक लिया, बोला लाइसेंस, मैंने कहा ये लो। पॉल्यूशन के पेपर, मैंने कहा ये लो। आरसी, मैंने कहा ये लो। इंश्योरेंस के पेपर, मैंने कहा ये लो। हेलमेट, मैंने कहा पहन रखा है। बोला चालान कटेगा। अब माथा खराब हो गया यार, सारी चीज दिखा दी, चालान अब काय को कटेगा। मैंने कहा भी अब चालान क्यों कटेगा? बोले जूते नहीं पहन रखे। मैंने कहा जूते नहीं पहनने का ये कौन सा कानून बन गया भाई? बोला जूते पहनकर गाड़ी चलाओगे तो ब्रेक लगाने में आसानी होती है, तुमने ये रबड़ की चप्पलें पहन रखी हैं, ब्रेक लगाने में आसानी नहीं होती है, एक्सीडेंट हो सकता है, चालान कटेगा। मैं समझ गया था कि आज इसके मन में क्या, कानून तो कोई है नहीं है, मगर फिर भी इसके मन की बात मैं समझ गया। मैंने कहा क्या चाहते हो? बोला चालान कटेगा। मैंने कहा कितने का कटेगा? बोला 500 रुपए का। मैंने कहा नहीं है, कितने हैं? बोला 100 रुपए हैं। बोला दे। अब अन्ना हजारे भी कहां कहां तेली लगा है। 100 रुपए ले लिए भाई साहब, आत्मा फूक गई मेरी। मेहनत की कमाई 100 रुपए बड़ी मुश्किल से कभी सम्मेलन से कमाता हूं, तो पुलिस वाला ले जाए, बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं चलते चलते उस पुलिस वाले को 2 शब्द बोल के आया। वो 2 शब्द आप तक पहुंच जाते, एक बार फिर से तालियों का मौसम देखना चाहता हूं। मैंने उस पुलिस वाले को कहा साहब ऐसा है। पुलिस वाला बोला कैसा है? मैंने कहा साहब ऐसा है, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, तुम्हें भी एक दिन कुत्ता काटेगा। एक कवि ऐसा जीव है भाई साहब, ये जीते जीतो हंसाता है, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। 2 कवि मर गए, एक साथ मरे, एक ही दिन मरे, एक ही टाइम मरे, ऊपर पहुंचे नरक में। यार कभी कहां जाएगा? कभी नरक में जाता, स्वर्ग में कभी नहीं जाता। कभी ऊपर जाते ही पहले कभी ना दूसरे से पूछा कैसे मरा भाई तू? बोला क्यों पूछ रहा है? बोला यार बता दे यार, दोनों एक साथ मरे हैं, बता दे कैसे मरा। यार मुझे क्या जोर पड़ रहा बताने में, मरा हूं तो बता, ठंडे से मरा हूं। अब तू बता कि तू कैसे मरा। बोला मुझसे मत पूछ यार, मेरे मरने की कहानी बड़ी अजीब है, शर्म आती है बताते हुए। मैंने कहा किस बात की शर्म आती है? बता यार, जब मैंने बताया तो तुझे भी बताना पड़ेगा कि कैसे मरा। बोला यार किसी और को मत बताना मैं कैसे मरा, मैं शर्म से मर गया। पहला कभी बोले यार शर्म से कैसे मरते हैं लोग? खुल के समझा, मुझे मेरी समझ में नहीं आया, खुल के समझा कि शर्म से लोग कैसे मरते हैं। बोला क्या बताऊं यार, रात 12 बजे अपने घर पहुंचा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में कोई दूसरा पुरुष है। मेरी पत्नी घर में अकेली। मैंने सोचा मेरी पत्नी मुझसे दगाबाजी कर रही, आज इसको जान से मार दूंगा। मैंने दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला। मैंने पत्नी से कोई बात नहीं की, सीधा अंदर कमरे में गया और मैंने सबसे पहले पलंग के नीचे देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने अलमारी खोली, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं छत पे गया, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने आंगन में आया, मैंने कोई नजर नहीं आया। मैंने घर का पूरा कोना कोना छान मारा दोस्त, मुझे कोई नजर नहीं आया। मुझे इतनी शर्म आई, इतनी शर्म आई, मैं सोचने लगा कि आज मैंने अपनी सती सावित्री जैसी पत्नी पे शक किया और दोस्त शर्म के कारण मैं मर गया। तो पहला कवि बोला फ्रिज खोल के देखा था। यार आ गई बात समझ में तो बोला फ्रिज खोल के देखा था। नहीं यार फ्रिज खोल के तो नहीं देखा। तो कमबख्त फ्रिज खोल के देख लेता, ना तू शर्म से मरता ना मैं ठंडे से मरता।